हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब ठीक ना? और समझ में भी आ रहा है सब कुछ? तो चलिए अब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। और जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था उस पे बेस पे मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको सुंदर सुंदर से। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। क्वेश्चन हमारा ये रहा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स -3 इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब पता है आपको? ये बिल्कुल ही फर्स्ट स्लाइड में अगर हम आ जाएं तो मैंने आपको ये जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी स्टार्ट कराया था तब समझाया था कि अगर ये ग्रेटर देन 3 है मॉड्यूलस, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस इन्फिनिटी से -3 और 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। और अगर लेस देन 3 है इसका मतलब कि -3 से +3 के बीच में होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आई होप आपको यही चीज दोबारा करनी है तो समझ में भी आ गया होगा। ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहां पे होगा दिस इज लेस देन -1 और mod x -3 is greater than 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सिंपल है। देन मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन -2, सॉरी +2। -3 इधर आके +2 हो जाएगा। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। -3 इधर आके +4 हो जाएगा, है ना, 1 में ऐड हो गए। इफ मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2, अभी पीछे बताया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से +2, राइट। और यहां पे क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन क्या होगा, 4 से इंफिनिटी। ठीक है ना, आपको इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से जाने से पहले ये चीज, इसको आंसर तो निकाल ले। टोटल टोटल आंसर होगा, एक है -4, एक है +4, एक है -2, एक है +2। ठीक, तो आंसर जो है, पहला आंसर ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओपन, तो ब्लैंक सर्कल। उसके बाद एक होगा माइनस इंफिनिटी से -4, ये वाला एरिया, और एक होगा ये वाला एरिया। ठीक, इन सब का गठजोड़ यानी कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये हो गया मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन पिछले होमवर्क का जो मैंने दिया था। और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों ने स्ट्रगल किया होगा, बट मैक्सिमम आंसर निकाल भी लाए होंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके उस पर ध्यान देके चल रहे होंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन एक्स्ट्रा लग गया है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मॉड्यूलस ऑफ x -1 -5 जो है, या तो ये -2 से इक्वल टू लेस देन -2 होगा, और मॉड्यूलस ऑफ x -1 -5 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ x -1 जो है ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और मॉड्यूलस ऑफ x -1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे इसको, अब ये लेस देन 3 है मॉड्यूलस, तो क्या होगा, x -1 जो है वो 3 से छोटा लेकिन -3 से बड़ा, और x -1 जो होगा वो -7 से छोटा और
क्या x माइनस वन जो होगा वो 7 से बड़ा होगा, लेकिन -7 से छोटा होगा। अब यहां पे क्या होगा, x को मैं क्या लिखूंगा, 4, और ये -2, और x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -6, और x मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ठीक है ना। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं हम फिर से नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ये रहा, टेढ़ा मेढ़ा नंबर लाइन ध्यान मत देना, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, सर की ड्राइंग पे नहीं। ठीक, यहां हो जाएगा -6, उसके बाद होगा -2, उसके बाद होगा 4, फिर होगा 8। राइट। अब देखिए, एक है -2 से -4, -2 से -4, और इस पे फिल्ड सर्कल, क्योंकि इंक्लूडिंग है, इक्वल टू का साइन है। उसके बाद लेस देन -6, ये रहा लेस देन -6, और -6 अगेन इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे फिल्ड सर्कल, अगेन ग्रेटर देन 8, तो 8 पे फिल्ड सर्कल, और यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसका मतलब अब आंसर लिखना बहुत आसान हो गया। क्या है आंसर? आंसर है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -6 यूनियन, फिर क्या होगा, -2 से 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी। और ये बहुत आराम से आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये तो हमारा पिछले लेक्चर का होमवर्क था, कैरी फॉरवर्ड कह लो एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा ये वाला लेक्चर तो अब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलस पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहली चीज, अगर मेरा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई जो है वो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y के इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे, ये कब होगा? जब भी ऐसा केस आए, आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बार 5 और 3 रखना, एक बार 5 और -3 रखना, एक बार -5 -3 रखना, और एक बार -5 और 3 रखना। इससे क्या होगा कि हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इन दोनों केसेस में x और y के क्या हैं, सेम साइन है। ठीक, और इस केसेस में क्या है, x और y के ऑपोजिट साइन है। तो बस यही 4 केसेस के लिए होगा, और हम सारा केस निकाल लेंगे। जैसे कि इन दोनों में रखो ये चारों एग्जाम्पल, और आपको दिखेगा कि ये किसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बस तभी सेटिस्फाई करेंगे जब x और y का सेम साइन होगा। If x and y have what? Same sign. ठीक है, उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। उसके बाद इफ व्हाट, क्या बताओ बताओ, ये चारों एग्जाम्पल रख के देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। इफ x and y have what? ऑपोजिट साइन। ठीक है, x और y का क्या होगा, ऑपोजिट साइन। उसके बाद अगला, अगले में क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई
इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। इसमें 5 और 3 रखिए, आप देखेंगे कि ये 5 और 3 रखने से इक्वल नहीं है, -5 और -3 रखने से भी इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम साइन के लिए ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ऑपोजिट साइन के लिए ये इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट है, उसमें क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज यहां गलती कर दी मैंने, इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इफ पुट करिए, देखिए अपने आप समझ जाएंगे। क्या है, 5 और 3 के लिए रखिए, 5 और 3 के लिए सेम आ रहा है, -5 और 3 के लिए सेम नहीं आ रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कब सेटिस्फाई करेगा, इफ x एंड y हैव व्हाट, सेम साइन। ठीक है ना, अब इतना समझ में आ गया, तो मैं अभी जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ये इसी के बेस पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं इसके बेस पे। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, अब जब वो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको समझ नहीं आएगा कि वो इस टॉपिक का है, लेकिन वो इसी टॉपिक का होता है, और दिखता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अब मैं कैसे करूंगा, कैसे मॉड सॉल्व करूंगा, जबकि वो चोरी छुपे इस टॉपिक का क्वेश्चन हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि ये इसके इक्वल कब होगा। तो मैं मान लेता हूं ना कि एक मॉड्यूलस जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, दूसरा मॉड्यूलस x है। तो दो मॉड्यूलस जो है, इसको तरीके से थोड़ा लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। ये कब होता था, ध्यान से देखिए, ये कब होता था, जब x और y के दोनों के क्या होते थे, सेम साइन होते थे। ठीक, अगर सेम साइन होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेम साइन होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तब भी दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि x और इसमें से एक भी 0 हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा, राइट, इसलिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा बेसिक तरीका क्या करेंगे, अब नंबर लाइन, -2 0 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्यों, क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव वाले उठाऊंगा, इक्वल टू 0 है इसलिए -2 0 और 2 को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अगला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस
मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 3। अब आप इसमें कितना भी कोशिश कर लें, आपको आइडिया लगेगा ही नहीं कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है जो मैं आज की क्लास में करा रहा हूं। आपको दिखेगा ही नहीं है कैसे भी करके। ठीक है, यहां पे लगाना है दिमाग। तो अब ये कैसे होगा? जब भी इतना टफ मॉड्यूलस आ जाए एक साथ, तो समझ जाना थोड़ा ना थोड़ा कि पीछे से कुछ ना कुछ ये वाला काम चल रहा है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन, क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, आपको दिख जाएगा बहुत आराम से कि ये जो है एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहे हैं, 4 जो है वो प्लस का हो जाएगा और 1 जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो 4 माइनस 1 3। तो मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है, इट इज स्टिल गिविंग मी 3 ओनली, राइट। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले स्टेप पे। क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगाऊंगा मैं, मॉड्यूलस ऑफ, इसका ये कौन सा केस है, x माइनस वाई इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखिए यहां पे इसमें क्या, कौन सा केस लगेगा, इफ बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम साइन। अगर दोनों का सेम साइन होगा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन 0। ठीक, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, -2 -1 +1 +2, again greater than 0, plus minus plus minus plus. What I want is x belongs to minus infinity to what, -2 union what, इसमें इक्वल टू 0। अगर मैं इसको करता हूं, इन दोनों में से एक भी 0 हो जाता है तो ये हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन जो वो होमवर्क में होगा। ठीक है, अगला होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो ये रहा नेक्स्ट पेज पे, और वो क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। आपको ये आंसर सॉल्व करना है, और कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक ओवर हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इनइक्वालिटी के ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। मैं इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, जैसे कि जो पेपर में आए प्रीवियस ईयर, या कुछ एडवांस या कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जब भी मेरी नज़र में आएगा, मैं उसको बना के वीडियो के फॉर्म में आपके सामने डाल दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जिसका आंसर मैं कोई जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा इनइक्वालिटी में, उसमें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।